हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.1। ये ब्रीथ का चैप्टर है और इसमें जो है ना कुछ बातों को आपको जानना होगा, तब जाकर के जो है आप इस अध्याय को बना सकते, इस चैप्टर को बना सकते हैं। इसमें क्या है कि एक जो प्रमेय है वो 10.1 है। उसमें कह रहा है कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा के या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर वो लंब होती है, यानी स्पर्श रेखा जो है उस स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपका हो गया एक पॉइंट की, जैसे मान लीजिए एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई, कोई भी मान सकते हैं, यह स्पर्श बिंदु पी से गुजर रही है और ओपी एक त्रिज्या है, तो ओपी जो है इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। यह एक बात हो गई। अब दूसरा है कि अगर कोई रेखाखंड वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद कर रही है तो उसको क्या कहा जाता है? छेदक रेखाखंड। क्या कहा जाता है? छेदक रेखाखंड। तीसरा क्या है कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती है। तो वृत्त में क्या होता है, जितने बिंदुएं हैं परिधि में उतनी स्पर्श रेखाएं होगी, अर्थात वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, तो वृत्त में अनगिनत, क्या हो जाएगा, अनगिनत या असीमित स्पर्श रेखा होगी। कितने हो जाएगी? स्पर्श रेखाएं जो असीमित या अनगिनत या जो है उसकी गिनती नहीं है। तीसरा क्या है कि हमेशा जो है दो स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होगी। जैसे मान लीजिए इधर से खींचेंगे तो दूसरा इधर से, या इधर से या इधर से, अर्थात किसी भी वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं जो है वह क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। सर ये टाइम कहाँ चल रहा है? ठीक है, तो क्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि वृत्त पर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पहला क्वेश्चन है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमने अभी बताया था, तो लिखना है अनगिनत। कितनी होती है? अनगिनत। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया हुआ क्या है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर, तो स्पर्श रेखा हमेशा जो है एक बिंदु पर करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। कोई भी स्पर्श रेखा जो है वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। उसके बाद दूसरा है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। अभी हमने बताया था आप लोग को कि कोई वृत्त मान लीजिए है, इसको दो बिंदु पर छेद कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। तो ये हो गया आपका छेदक रेखा। तीसरा नंबर कहता है वृत्त को डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये हो गया दो नंबर। तीसरा नंबर में आपको कहता है कि कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, तो हमेशा दो होगा। ऐसे खींचे ऐसे खींचे, किसी भी रेखा साइड से खींचेंगे तो दो स्पर्श रेखा होगी। कितनी होगी? दो स्पर्श रेखाएं, यानी समांतर रेखाओं, एक वृत्त को डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है आपका कि एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी कोई वृत्त है उसका स्पर्श रेखा और उस वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। इस प्रकार से दो नंबर का जाए और एक नंबर के सभी सवाल हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है, इसमें आपको कह रहा है क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा
देखिए 3 नंबर का सवाल इसमें है कि 5 cm त्रिज्या वाला एक स्पर्श यहां से एक जो है त्रिज्या इसका दिया हुआ, जैसे मान लीजिए ओपी कर देते हैं, ये 5 cm है। कितना है? 5 cm दिया गया है। त्रिज्या वाली एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। ये क्या है? PQ स्पर्श रेखा है। और कह रहा क्या? केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु OQ पर मिलती है। O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। और कह रहा क्या? OQ बराबर 12 cm दिया हुआ, ये आपको 12 cm दिया हुआ है। ठीक है, यानी त्रिज्या हमको 5 cm दिया है और एक स्पर्श रेखा PQ जा रही है जो केंद्र O से Q पर मिलती है, अर्थात OQ हमको जो है 12 cm दिया है। अभी आप लोग ये प्रमेय पढ़ चुके हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये लंब हो गई थी 90 डिग्री, अर्थात ये कर्ण हो गया। तो हम लोग को निकालना है PQ, तो PQ बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा 12 cm है, इसका स्क्वायर हो गया, और 5 cm है, इसका स्क्वायर हो गया। तो देखिए क्या हो गया, अब इसको निकालिएगा आप लोग, तो 144 cm स्क्वायर हो गया और माइनस 25 cm स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको जब घटाएंगे हम लोग 119 cm स्क्वायर आता है, अर्थात अंडर रूट 119 cm हो गया। तो इसका आंसर हम लोग को जो है डी हो गया, आंसर डी हो गया। और चौथा क्वेश्चन है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, इनमें से एक जो है स्पर्श रेखा, दूसरा छेदक रेखा हो। जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है, इसमें हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा, दूसरा छेदक, और एक रेखा इसमें दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए यह एक रेखा दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इसमें जो है कारा एक छेदक होना चाहिए, दूसरा जो है स्पर्श रेखा होना चाहिए। तो कोई भी इसमें से जो है ना खींच सकते हैं, एक तो स्पर्श रेखा है ही। इस प्रकार से आपका ये 4 हो जाए बन गया। क्या सर? ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है यह चैप्टर भी बहुत छोटा सा था और आराम से बन गया इसमें। तो आगे इसको देख के आएंगे। ठीक है।